हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। मैं हूं नॉल सर। आज मैं आप लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस पढ़ाने जा रहा हूं। मैं आप लोगों को अपने पिछले वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस पढ़ा चुका हूं। आज मैं इस वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस पढ़ाने जा रहा हूं। तो आइए हम लोग देखें। पहले एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की एक्टिव वॉइस की क्या पहचान है? इसमें इज, एम, आर के बाद V4 होता है, यानी V1 में आई जोड़ा जाता है, उसको V4 कहते हैं। यही इसकी पहचान है। तो एक्टिव वॉइस में सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस इज, एम या आर का प्रयोग करते हैं, प्लस V4 यानी जिसमें V1 में आई जोड़ा जाता है, V4 कहा जाता है, प्लस ऑब्जेक्ट। और अब पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना देते हैं। एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना देते हैं, और इस ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट बनाते हैं, इसी के अनुसार हम ऑक्सिलरी वर्ब इज, एम या आर का प्रयोग करते हैं, प्लस बीइंग का प्रयोग करते हैं। इसके बाद मेन वर्ब जो होता है उसको तीसरे रूप में बदल देते हैं, यानी V4 को हम तीसरे रूप में बदल देते हैं, यानी V3 कर देते हैं। इसके बाद सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट जब पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाया जाता है तो इसके जस्ट बिफोर हम बाई का प्रयोग करते हैं। अतः एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना देते हैं और इसके जस्ट बिफोर बाई का प्रयोग करते हैं। तो पैसिव वॉइस की क्या पहचान है? इज, एम, आर के बाद बीइंग का प्रयोग किया जाता है, इसके बाद तीसरा रूप। यही का पहचान है। अगर आप इज, एम, आर प्लस बीइंग प्लस तीसरा रूप याद रखेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस की क्या पहचान है या इंग्लिश पहचान है। अब आइए एग्जांपल। दे आर ईटिंग ब्रेड। वे लोग रोटी खा रहे हैं। तो यहां पर दे सब्जेक्ट है और ब्रेड ऑब्जेक्ट है। तो हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, यानी एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट जो है पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। तो यहां पर ब्रेड है, ब्रेड को कैपिटल लेटर से लिखेंगे क्योंकि किसी भी सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड कैपिटल से होता है। ब्रेड नाउन है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे क्योंकि नाउन को सब्जेक्ट के रूप में लिखें या ऑब्जेक्ट के रूप में लिखें, उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल नाम बदल जाता है। यहाँ पर ब्रेड ऑब्जेक्ट है और यही ब्रेड जो है पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन गया। इसे नॉमिनेटिव केस कहा जाता है। इसके बाद हम ब्रेड के अनुसार इज का प्रयोग करेंगे, इज, इसके बाद बीइंग, इसके बाद मेन वर्ब जो है तीसरे रूप में बदल जाएगा। एक्टिव वॉइस का मेन वर्ब जो है वो पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म में बदल जाता है, तीसरे रूप में बदल जाता है। तो ईटिंग का तीसरा रूप ईटेन। इसके बाद एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना देते हैं, यानी सब्जेक्ट दे है। दे को जब हम ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे, यानी जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे और इसके पहले बाई का प्रयोग करेंगे, यानी दे का ऑब्जेक्टिव केस देम, और इसके पहले हम बाई का प्रयोग करेंगे क्योंकि जब भी एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाया जाता है तो उसके पहले बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। दूसरा एग्जांपल, द स्टूडेंट्स आर वाचिंग द मैच। यहां द स्टूडेंट्स सब्जेक्ट है और द मैच ऑब्जेक्ट है। तो हम द मैच ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे? पैसिव वॉइस में बनाने के लिए सब्जेक्ट बनाएंगे। तो द मैच मैच के अनुसार ही इज का प्रयोग होगा, इज, इसके बाद बीइंग का प्रयोग करेंगे, बीइंग के बाद मेन वर्ब जो है वाचिंग है, वाचिंग का तीसरा रूप होता वॉच्ड। वाच्ड हो गया, मेन वर्ब जो है तीसरे रूप में बदल गया। इसके बाद हम बाई लिखेंगे। बाई लिखने के बाद हम एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट जो स्टूडेंट्स है, द स्टूडेंट्स, तो इसको हम बाई के बाद हम लिख देंगे द स्टूडेंट्स।
द स्टूडेंट्स। अब थर्ड एग्जांपल, ही इज वैक्सिंग मी, वह मुझे तंग कर रहा है, यानी इसमें ऑब्जेक्ट है मी और सब्जेक्ट है ही। तो हम मी को ऑब्जेक्ट अब मी जो है ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, यानी मी का नॉमिनेटिव केस क्या होता है, आई, यानी मी का नॉमिनेटिव केस आई। यहाँ नॉमिनेटिव केस को सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है और ऑब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस, यू ऑब्जेक्टिव केस और नॉमिनेटिव केस दोनों में सेम होता है, ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, सी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर, ईट का ऑब्जेक्टिव केस और नॉमिनेटिव केस दोनों सेम होता है, दे का ऑब्जेक्टिव केस सेम होता है और नाउन का ऑब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस सेम होता है। उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। नाउन के, ईट के और यू को, चाहे वो नॉमिनेटिव केस में हो या ऑब्जेक्टिव केस में हो, उसके रूप में वो परिवर्तन नहीं होता है, केवल उसके नाम बदल जाते हैं। यहाँ ही इज वैक्सिंग मी, तो मी ऑब्जेक्ट है, मी को हमने सब्जेक्ट बनाया था आई। आई के अनुसार हम एम का प्रयोग करेंगे, रिलेटिव वर्ब एम। एम के बाद बीइंग लिखेंगे, बीइंग। बीइंग के बाद तीसरा रूप, मेन वर्ब का तीसरा रूप यानी वैक्सिंग, वैक्सिंग का तीसरा रूप होता है वैक्स्ड, वैक्स्ड। इसके बाद सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट बना देंगे और इसके पहले हम बाई का प्रयोग करेंगे, यानी ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है और हिम के पहले हम बाई का प्रयोग श्योर एंड सर्टेन करेंगे। जब भी हम एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इसके पहले बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग जरूर करेंगे। एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस में तभी लिखते हैं यदि वह इंपॉर्टेंट है। ये अगर एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर हम पैसिव वॉइस में उसे नहीं लिखना चाहते हैं तो नहीं भी लिख सकते हैं। जब एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं होता है और हम पैसिव वॉइस में उसको नहीं लिखते हैं तो बाई लिखने की जरूरत नहीं है। हम आगे एग्जांपल में आपको बता रहे हैं। आइए अब हम इसका हिंदी अर्थ समझ ले। किसी भी सेंटेंस के एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस के भाव में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसके सेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जिस प्रकार हम कहते हैं कि वे मेरे चाचा जी हैं या कहते हैं कि वे मेरे पिताजी के भाई हैं, ये दोनों सेंटेंस के भाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उसी प्रकार किसी भी सेंटेंस के एक्टिव वॉइस हो या पैसिव वॉइस हो, उसके दोनों के भाव में परिवर्तन नहीं होता है, दोनों का भाव सेम ही होता है। जैसे वे लोग रोटी खा रहे हैं तो उन लोगों के द्वारा रोटी खाया जा रहा है, दोनों का सेंस सेम हुआ। दूसरा एग्जांपल, द स्टूडेंट्स आर वाचिंग द मैच, छात्र मैच देख रहे हैं या छात्रों के द्वारा मैच देखा जा रहा है। तीसरा एग्जांपल, ही इज वैक्सिंग मी, वह मुझे तंग कर रहा है, आई एम बीइंग वैक्स्ड बाय हिम, मैं उसके द्वारा तंग किया जा रहा हूं, यानी दोनों के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, चाहे वो एक्टिव वॉइस हो या पैसिव वॉइस हो, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो, किसी भी के एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में कोई अंतर नहीं होता है। अब हम लोग दूसरा एग्जांपल देख लें। चौथा एग्जांपल, समवन इज नॉकिंग एट द डोर, इसमें समवन क्या है, सब्जेक्ट, इज नॉकिंग एट द डोर, एट द डोर क्या है, ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट के पहले प्रीपोजिशन है। तो जब भी कभी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रीपोजिशन हो उसको कहा जाता है प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो जब भी प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट होता है तो प्रीपोजिशन को वहीं छोड़ देते हैं और उसके बाद जो नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में है उसी को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो इसलिए द डोर यहां पर सब्जेक्ट हो जाएगा पैसिव वॉइस में, द डोर। इसके बाद डोर के अनुसार हम क्या करेंगे, इज, इज के बाद बीइंग, बीइंग के बाद तीसरा रूप मेन वर्ब का तीसरा रूप, मेन वर्ब इसमें नॉकिंग है, नॉकिंग का तीसरा रूप होता है नॉक्ड। हाँ, तो ये नॉकिंग जो है, नॉकिंग का तीसरा रूप क्या हो गया, नॉक्ड। इसके बाद हम
एट लिख देंगे, क्योंकि जब एक्टिव वॉइस का जो वर्ब होता है, वर्ब के बाद जब प्रीपोजिशन होता है, तो जब यह एक्टिव वॉइस का मेन वर्ब तीसरे रूप में बदल जाता है तो उस प्रीपोजिशन के स्थान को नहीं बदलते हैं, बल्कि जब तीसरे रूप में हो जाएगा उसके जस्ट आफ्टर ही प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। इसके बाद समवन है। समवन इंडेफिनिट प्रोनाउन है। कभी भी हम इंडेफिनिट प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं, यानी इंडेफिनिट प्रोनाउन को हम पैसिव वॉइस में बदलते समय ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं, बल्कि उसको हटा देते हैं, क्योंकि इंडेफिनिट प्रोनाउन का कोई इंपॉर्टेंस यहाँ नहीं है। इसलिए यह समवन को ऑब्जेक्ट नहीं बनाया गया, बल्कि उसको छोड़ दिया गया। समवन इज नॉकिंग एट द डोर, कोई दरवाजा खटखटा रहा है। द डोर इज बीइंग नॉक्ड एट, दरवाजा खटखटाया जा रहा है। बाई समवन, किसी के द्वारा। एक चीज कहने की जरूरत नहीं है, केवल इतना ही कहेंगे कि द डोर इज बीइंग नॉक्ड एट, यानी दरवाजा खटखटाया जा रहा है। पांचवा एग्जांपल, माय फादर इज टीचिंग अस। माय फादर इज टीचिंग अस, इसमें माय फादर सब्जेक्ट हुआ और अस जो है ऑब्जेक्ट है, तो अब इसमें हम अस को क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, यानी अस का नॉमिनेटिव केस होता है वी। अस ऑब्जेक्टिव केस में है, जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा वी। वी के आंसर अब इसमें से हम क्या लिखेंगे, आर, क्योंकि वी के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। वी के साथ आर हो गया। आर के बाद बीइंग, बीइंग के बाद तीसरा रूप, टीचिंग का तीसरा रूप होता है टॉट। मेन वर्ब को हम तीसरे रूप में बदल देते हैं, यानी टॉट। इसके बाद अब सब्जेक्ट में क्या है, माय फादर। तो माय फादर, यहां फादर क्या है, नाउन है, और नाउन के पहले पॉजेसिव केस है, तो हम पॉजेसिव केस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। बहुत से छात्र जो है पॉजेसिव केस को ही ऑब्जेक्टिव केस में बदल देते हैं। ऐसा गलती कभी नहीं करेंगे, क्योंकि जब भी नाउन के पहले कोई पॉजेसिव केस होता है तो उस पॉजेसिव केस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, बल्कि नाउन के साथ साथ आता है। यानी माय फादर सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, तो जब पैसिव वॉइस में करेंगे तो यह जो है माई फादर ही रह जाएगा, लेकिन इसके पहले हम बाई का प्रयोग करना नहीं भूलेंगे। यानी एक्टिव वॉइस में माई फादर सब्जेक्ट है, तो जब पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनेगा तो इसके पहले हम बाई का प्रयोग करेंगे, और माई फादर में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, केवल यहां सब्जेक्ट है, तब यहां पर ये ऑब्जेक्ट बन गया। माई फादर इज टीचिंग अस, मेरे पिताजी हम लोगों को पढ़ा रहे हैं, यानी हम लोग मेरे पिताजी के द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं। दोनों के सेंस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, दोनों का सेंस सेम है। आशा करता हूं कि आप लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर अभी भी कोई संदेह हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डाल देंगे, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।